हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बाईपास प्रोटीन कैसे बनाएं। बाईपास प्रोटीन के क्या क्या फायदे होते हैं आपके पशु में, यानी बाईपास प्रोटीन से आप अपने पशुओं का कैसे दूध बढ़ा सकते हैं और कैसे जो कठड़े व बछड़े हैं उनका आप वृद्धि करा सकते हैं। यानी इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा कि बाईपास प्रोटीन आपके पशुओं को कैसे मिले। तो बाईपास प्रोटीन के आपके पशु में क्या क्या फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। यदि आप जो मैं आज आपको बताऊंगा उस विधि से यदि आप अपने पशु को बाईपास प्रोटीन या कुछ भी जो आहार देते हैं इस विधि से देंगे तो आपके पशु को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जिस तरह से आप इस चैनल को जितना प्यार, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। देखो, एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे पास इस प्रकार के बहुत प्रकार के कमेंट्स, मैसेज आ रहे थे कि सर बाईपास प्रोटीन के बारे में हमें बताएं कि बाईपास प्रोटीन क्या होता है, बाईपास प्रोटीन पशुओं को कैसे मिलती है। देखो, एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी अपने जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं, चाहे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जो जुगाली करने वाली हैं, उनके जो पेट के होते हैं चार भाग होते हैं। जिस प्रकार से रूमन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है, अबोमेजम है, ये उनके 4 भाग होते हैं। देखो, इससे क्या है कि आप अपने पशु को जो भी कुछ आप दाना मिश्रण दे रहे हैं या पाउडर दे रहे हैं तो उसमें आपके पशु को क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है, मल्टीविटामिन्स भी आपके पशुओं को मिलती है। तो वो तो आपके पशु को मिल जाती है, लेकिन आपके पशु को प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है। और प्रोटीन ही क्या है, आपके पशुओं की वृद्धि के लिए, दुग्ध बढ़ाने के लिए और जितना भी काम आपके पशु में जो जितनी काम करती है, यानी आपके पशु की शरीर का जितने भी जो टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, उनका निर्माण भी प्रोटीन ही करती है। इसलिए आपके पशुओं को प्रोटीन की सख्त आवश्यकता होती है। अब देखो, बाईपास प्रोटीन आपके पशु को कैसे मिले। देखो, बाईपास प्रोटीन का मतलब होता है कि कोई भी यदि आप अपने पशु को कुछ इस प्रकार का आप पाउडर, मिनरल मिक्सर यानी कुछ भी आप अपने पशु को जो दाना मिश्रण दे तो वो सीधे रूमन में न जा करके, यानी पेट में न जा करके, रूमन का जो असली भाग होता है अबोमेजम में जाए, यानी अबोमेजम में उसका फर्मेंटेशन हो जाए, तो आपके पशु को मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ज़्यादा मिलेगी। डायरेक्ट किस में, अबोमेजम में। इससे आपके पशुओं को यदि किससे होती है, कितना आप अपने पशुओं को फर्मेंटेशन करना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। तो अबोमेजम में जाएगी तो आपके पशुओं को मिलने वाली जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी और आपके पशुओं को जो प्रोटीन है वो भी ज़्यादा आपके पशुओं को मिलेगी। देखो, जब हम पशुओं को प्रोटीन की खल्ली यानी मील देते हैं तब रूमन से जीवाणु द्वारा जो जितना भी प्रोटीन का अधिकांश भाग होता है, जैसे 60 से 70%, वो क्या है कि अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या है कि अमोनिया का अधिकांश जो भाग है वो यूरिया के रूप में आपके पशु में मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है। तो इसमें खल्ली का क्या है कि महत्वपूर्ण भाग होता है। देखो, आप अपने पशु को यदि खल्ली खिलाएंगे, जो पशु आहार में सबसे अधिक महंगा और हिस्सा होता है, यानी जो आप अपने पशु को जो खल्ली देते हैं, जिस प्रकार से बिनोला की खल दे रहे हैं या अलसी की खल दे रहे हैं, कपास की खल दे रहे हैं और मक्के का जो भूसा होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है। और प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन वाले भाग होते हैं या जो भी आहार होते हैं वो महंगे होते हैं। तो आप इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि ये आप अपने पशुओं को किस प्रकार से खिलाने, ये जितने भी हैं इनको रासायनिक उपचार करें हम। और रूमन में इनका क्या है कि किण्वन कम किया जाता है और ये प्रक्रिया उपचार जो रूमन में आपके पशु रूमन में खल्ली के प्रोटीन का किण्वन होने से रक्षा करती है। देखो, इस तकनीक को बाईपास प्रोटीन तकनीक ही कहते हैं। देखो, बाईपास प्रोटीन तकनीक कहते हैं कि आप उस पशु का जो भी ये जो मैंने खल बताई है उनका फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है और किण्वन करने के बाद में आप उसमें क्या है कि प्रोटीन है जो बाईपास के तौर पर आपके पशुओं को जो ये प्रोटीन मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि किण्वन किया हुआ यदि आपके पशु जैसे खल्ली है, इससे क्या है कि आपके पशु को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती है, बाईपास प्रोटीन मिलती है। इससे आपके पशु में दूध में वृद्धि होती है। दूध में वृद्धि का मतलब है कि यदि आप अपने पशु को बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं, इस प्रकार से आप अपने पशु को जो खली देते हैं वो बाईपास प्रोटीन के तौर पर आप इसे किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके यदि आप अपने पशुओं को खिलाएं तो इसमें 15 से 20% आपके पशुओं का दूध बढ़ जाता है। और जैसे कठड़े, बछड़े, हिपर हैं, उनकी यदि आप वृद्धि कराना चाहते हैं तो 40% तक आपके पशुओं की जो वृद्धि में भी आपके पशु में बहुत ज़्यादा फायदा देती है। अब खलियों में क्या है कि जिस प्रकार से आप उपयोग में ले सकते हैं, सूरजमुखी की भी ले सकते हैं, मूंगफली की भी ले सकते हैं, गुवार और सोयाबीन खली को अच्छी तरह से क्या है कि उपचारित किया जाता है, जिससे क्या है कि उनमें पशु में रूमन में डिग्रेडेबिलिटी है, जिसे 60 से 70% से घटकर 25 से 30% उन पर रह जाती है। ये उपचार विशेष रूप से निर्मित
जो वायुरोधी संयंत्र हैं उनमें किया जाता है। तो उपचारित मील को या तो सीधे तौर पर प्रतिदिन 1 किलो के हिसाब से आप अपने पशु को दे सकते हैं, या आप अपने पशुओं को जो पशु आहार बनाते हैं उसके अंतर्गत जो 25% हिस्सा है इस खली को आप मिला सकते हैं। तो आप इस तरह से क्या है कि आप बनवा सकते हैं। यदि आप इसे पशु आहार में मिलाना चाहते हैं तो आप इसका 25% हिस्सा, जिस प्रकार से यदि 100 किलो का जिस प्रकार दाना मिश्रण मिला रहे हैं तो इसमें 25 kg आप ये भी मिला सकते हैं। और दूध उत्पादन के लिए आपके पशु में बहुत ही फायदा देती है। और दूध उत्पादन करने वाले पशुओं को आप जिस प्रकार से वो दाना मिश्रण देते हैं उसमें 4-5 किलो की मात्रा आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और वैसे भी यदि आप अपने पशुओं की जैसे प्रोटीन खलियाँ हैं उनको उपचारित करने के लिए क्या होता है कि 2 से 3 रुपये प्रति किलो में उपचारित करती हैं जैसे आपके पशु, लेकिन दूध उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए ये लागत बहुत कम है। तो बाईपास प्रोटीन फीड उत्पादन के लिए प्रोटीन संयंत्र स्थापित करने में जितनी भी जो डेयरी सहकारी समितियां हैं वहां पर आप जाके, या जो एजेंसी हैं वहां पर जो डेयरी एजेंसी हैं वो क्या करती हैं कि आपके पशु जैसे वो मिलने वाली जो खल है इनको क्या करती हैं कि फार्मेंटेशन यानी किण्वन करने का काम करती हैं। तो वहां पर जाकर के आप जो मैं ये खल बताई है इनको आप उन यंत्र में डाला जाता है, यंत्र में डाल करके आप उनकी बारीक सा बुरादा बनाया जाता है, बारीक बुरादा बना करके उनको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। तो 2-3 दिन उसको ढक करके उपचारित करते हैं और उपचारित करने के बाद में आप वहां से ला करके ले सकते हैं। तो आप यदि आप 100 kg का यदि आप उपचारित करना चाहते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके पशु को जो बाईपास प्रोटीन है इससे आपके पशु को मिल जाएगी। और बाईपास प्रोटीन आपके पशु को मिलेगी तो आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट भी आपके पशु को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने पशु को जितनी भी प्रोटीन मिलती है उसमें लगभग आपके पशु को 40% जो प्रोटीन है आपके पशु को मिलनी ही चाहिए बाईपास प्रोटीन के तौर पर। आप बाईपास प्रोटीन के तौर पर मिलेगी तो आपके पशुओं में बहुत अच्छा फायदा होगा। वैसे बाईपास प्रोटीन के अंदर कौन से ऐसे पाउडर आते हैं तो उसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि बाईपास प्रोटीन में कौन से पाउडर हैं वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आप इस तरह की यदि किण्वन फार्मेंटेशन यदि आप नहीं करवा सकते, यदि आपके पास यदि वायुरोधी जो संयंत्र हैं वो उपलब्ध नहीं है या आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते तो पाउडर भी आते हैं, लेकिन वो भी महंगे आते हैं। तो उनका भी आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपके पशुओं की जो दूध है, फैट है वो भी आप पशुओं की बढ़ा सकते हैं। कौन से आते हैं वो आने वाले समय में आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।